नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्मार्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ये जो इतिहास की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोग फास्ट ट्रैक मोड में इतिहास को डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने सीरीज रूप में पहले एंशिएंट को कंप्लीट किया, फिर मिडवल को कंप्लीट किया, अभी मॉडर्न में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मॉडर्न में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था यूरोपियों का आगमन, और देन उसके बाद जो सोशियो रिलीजियस जो मूवमेंट था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज का जो सेशन होने वाला है वो आधारित होगा जो ट्राइबल और पीजेंट के जो आंदोलन हुए हैं, जनजातियों और किसानों के जो मूवमेंट हुए हैं, उनसे संबंधित आज का ये सेशन रहेगा, जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि ये क्या है कि हाईली ईल्ड टॉपिक हैं इतिहास के। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले, और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। तो जो जनजातीय किसान और मजदूर आंदोलन है उसमें हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्टों को। तो भारत के राष्ट्रपतियों में कौन ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से उनका संबंध रहा है? तो वो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी साहब थे, जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। ठीक। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई जो पुस्तक था नील दर्पण, उनके लेखक कौन थे? तो उनके लेखक दीनबंधु मित्र हुआ करते थे। नेक्स्ट है कि रामोसी जो विद्रोह हुआ था सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो वो हमारा रीजन पड़ जाता है इंडिया में वेस्टर्न घाट का। और वेस्टर्न घाट कहाँ पड़ता है? तो हम लोग इंडिया को ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि जो वेस्टर्न घाट पड़ेगा वो इस कोस्टल रीजन को माना जाता है वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि रामोसी विद्रोह हुआ था। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मानव जो बलि प्रथा थी, जो कि उस समय बहुत फेमस थी, उसका निषेध करने के कारण जब इनका उन्मूलन किया गया तो फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। वो कौन सी जनजाति थी? तो वो जनजाति थी खोंद। खोंद जनजाति ने अंग्रेजों का विरोध किया कि मानव बलि प्रथा ये है, हमारी सोसाइटी में चलता है और हमें इसे करने दिया जाए। लेकिन अंग्रेज चूंकि इनको उचित नहीं मानते थे, तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने इनकी बात नहीं मानी और फिर विद्रोह हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कि और ये जो खोंद जनजाति है वो भारत के किस रीजन में देखने को मिलती है? तो ये तमिलनाडु से लेकर के जो पूर्वी घाट है उसमें तमिलनाडु है, देन आंध्र प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, फिर बंगाल का रीजन आता है, और साथ ही साथ जो मध्य भारत का है, डेक्कन प्लेटू का जो एरिया है, वहाँ भी जो खोंद जनजाति है वो देखने को मिलती है। और उनमें क्या है कि मानव बलि जो प्रथा है वो प्रचलित है। और साथ साथ क्या है कि 1837 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच जो खोंद जनजाति है उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। और किस उपलक्ष्य में किया? तो वो किया था मानव बलि प्रथा से रिलेटेड होने के कारण। कोल विद्रोह जो है उनका नेतृत्व किसने किया? तो कोल विद्रोह है उसका नेतृत्व बुद्धू भगत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अभी है कि भारत के कुछ जो जातीय आंदोलन हुए हैं, ना तो ये अभी पीजेंट आंदोलन है और ना ही ये क्या है कि ट्राइबल मूवमेंट है। ये है जातीय आंदोलन, जो कि जाति विरोधी जो एलिमेंट है उनसे संबंधित होने के उपरांत ये जो मूवमेंट है वो चलाया गया था, ठीक है। तो सबसे पहला आंदोलन है आत्मसम्मान आंदोलन। तो आत्मसम्मान आंदोलन को अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये हुआ था 1925 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और इसको शुरू किया था ईबी रामास्वामी नायकर और पेरियार, और साथ ही साथ जो बालीजा नायडू थे उनके द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट जो आंदोलन है वो सत्यशोधक समाज है। सत्यशोधक समाज 1873 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, और ये क्या है कि इसको स्टार्ट करने वाले ज्योतिबा फूले थे, ठीक है। अगला है कि
अरे अरविपुरम जो आंदोलन था वो 1988 में हुआ था और इसके जो संस्थापक थे श्री नारायण गुरु थे। नेक्स्ट है कि दलित वर्ग आंदोलन, जो कि 1924 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इनको स्टार्ट करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जस्टिस पार्टी आंदोलन जो था वो 1915 से लेकर 1916 के बीच में हुआ था और डॉक्टर टी.एम. नायर और सी.एन. मुदलियार और पी. त्यागराज चट्टी द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। नदार आंदोलन 20वीं शताब्दी का आंदोलन था और कैबरदास जो आंदोलन है वो भी 19 से 20वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और जिनको स्टार्ट करने वाले केवरदास थे। नायर आंदोलन 1891 में हुआ था, नायर आंदोलन 1891 में स्टार्ट हुआ था और इनके संस्थापकों में अगर देखा जाए तो सी.बी. रमन पिल्लई, के. रामकृष्ण पिल्लई, एम. पद्मनाभन पिल्लई। तो जो पिल्लई जो ग्रुप था उन्होंने नायर आंदोलन को स्टार्ट किया था। तो इस प्रकार ये हमारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कुछ महत्वपूर्ण जातीय आंदोलन थे जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह थे, उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख जनजातीय विद्रोह थे। तो पहला विद्रोह हमें देखने को मिलता है संथाल। ठीक, संथाल विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो ये इसको शुरू किसने किया था, तो सिद्धू और कान्हू द्वारा इसको शुरू किया गया था और ये बिहार के रीजन में देखने को मिलता था। हो विद्रोह क्या था कि हो विद्रोह को राजा पराहत द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया और ये सिंहभूमि और छोटा नागपुर के एरिया में देखने को मिलता है, जो कि वर्तमान में झारखंड जो राज्य है वहाँ पर ये देखने को मिलता है। मुंडा जो विद्रोह था वो बिरसा मुंडा द्वारा चलाया गया था और जो कि रांची के रीजन में देखने को मिलता है। और रांची किस राज्य की राजधानी है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। पागलपंथी जो विद्रोह है वो है टीपू मीर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में देखने को मिलता है। खासी विद्रोह, तो ये मानिक तीरथ और मुकुंद सिंह द्वारा चलाया गया था और ये असम के खासी क्षेत्र में मिलता है। और अभी जो वर्तमान में खासी क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है, तो गारो खासी जयंतिया मेघालय की 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। तो फिर ये मेघालय और असम के जो बॉर्डर वाला रीजन है वहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि जो कोल विद्रोह था वो बुद्धू भगत द्वारा चलाया गया था और ये बिहार में चलाया गया था। सिंगपो जो विद्रोह था वो रनुआ गोसाई द्वारा चलाया गया विद्रोह था और ये असम में फेमस था। नेक्स्ट है कि ताना भगत आंदोलन, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद करके जरूर रखिएगा कि ताना भगत आंदोलन को चलाने वाले कौन थे। तो इनको चलाने वाले जतरा भगत और बलराम भगत थे और ये छोटा नागपुर के प्लेटू पर हुआ था। नेक्स्ट है कि खोंड डोरा विद्रोह, ये कोरी मलया ने इसको नेतृत्व प्रदान किया और ये विशाखापत्तनम के क्षेत्र में फैला हुआ था। कुकी विद्रोह कुकी जनजाति द्वारा चलाया गया था जो कि मणिपुर में हुआ था। एक विद्रोह और देखने को मिलता है कूका विद्रोह। तो कूका जो आंदोलन है, कूका आंदोलन पंजाब में चलाया गया था। इसको आप लोग याद करके रखिए क्योंकि कुकी और कूका में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट है कि नागा जो आंदोलन है वो शंभुदान द्वारा चलाया गया था और ये नागा क्षेत्र में फेमस है। नेक्स्ट है कि कोया विद्रोह, कोया विद्रोह जो है वो अलूरी सीताराम राजू द्वारा चलाया गया था और ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। हाँ, ये आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र था, अभी इसमें तेलंगाना जो राज्य है वो सम्मिलित है। इसको 2016 में डिवाइड किया गया था आंध्र प्रदेश को, तो ये उससे पहले की बात है। तो आंध्र प्रदेश को अगर आपके दिमाग में फिगर बन रहा है तो फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को सम्मिलित रूप से करके रखिएगा। नेक्स्ट है कि जो वन सत्याग्रह है, वन सत्याग्रह क्या है कि चेचू जनजाति द्वारा चलाया जाने वाला विद्रोह था जो कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। नेक्स्ट है जो थाओड़े कुकी जो विद्रोह है वो जादो नांगयोम रानी गोदिनिलट द्वारा चलाया गया था और जो कि मणिपुर के क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ये हमारे प्रमुख जो जनजातीय विद्रोह थे उनके बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कुछ जो पीजेंट आंदोलन है, कृषक आंदोलन है, उनको देख लेते हैं। तो उन आंदोलनों में हम लोग सबसे पहले देखते हैं नील विद्रोह को, नील आंदोलन को। और नील आंदोलन के जो नेता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ठीक है,
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, और जो कि नदिया और बंगाल के क्षेत्र में नील आंदोलन चलाया गया था। तेलंगाना जो आंदोलन है वो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में चलाया गया था, और जिसको चलाने वाले थे संतरैया महोदय जो थे, उन्होंने इस नेतृत्व का इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। पाबना जो विद्रोह है वो इस ईशान चंद्र राय द्वारा स्टार्ट किया गया था, और जो कि पाबना बंगाल में हुआ था। मोपला विद्रोह अली मुसलियार केरल मालाबार के तट पे हुआ था। तेभागा जो आंदोलन है वो कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह ना जो थे, उनके जो नेता थे, उन्होंने चलाया था, और जो कि तेभागा बंगाल में स्टार्ट हुआ था। बारदोली जो सत्याग्रह है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा स्टार्ट किया गया था, और जो कि बारदोली में हुआ था। और इसी आंदोलन में जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी। चंपारण जो सत्याग्रह है वो राम कुमार शुक्ल द्वारा चलाया गया था, जो कि चंपारण में शुरू हुआ था। और इसी आंदोलन में बाद में महात्मा गांधी जी सम्मिलित होते हैं, और वहीं से महात्मा गांधी जी फेमस हो जाते हैं। इसीलिए एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखते होंगे कि महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन था कौन सा था, तो वो था चंपारण का विद्रोह। ठीक है, चंपारण आंदोलन। और नेक्स्ट क्या है कि हम लोग देख लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह को नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा प्रदान किया था, और ये खेड़ा में हुआ था। हाँ, चंपारण को नेतृत्व प्रदान तो किया था, बट चंपारण जो सत्याग्रह उसको स्टार्ट नहीं किए थे। ठीक, हाँ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट जरूर किया था, लेकिन जो ओवरऑल अपने दम पर अगर जो पहला विद्रोह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था तो वो खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा। टीपू मीर का जो आंदोलन है वो टीपू मीर द्वारा चलाया गया था, और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। रामौसी विद्रोह वासुदेव बलवंत फड़गे द्वारा चलाया गया था, जो कि महाराष्ट्र और दक्कन के क्षेत्र में फैला हुआ था। दक्कन विद्रोह दक्कन के क्षेत्र में फैला हुआ था। एका आंदोलन को चलाने वाले मदारी पासी एवं सहदेव थे, जो कि अवध के प्रांत में अवध के क्षेत्र में फैला हुआ था। अवध का क्षेत्र बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर का जो सम्मिलित एरिया है इसको माना जाता था। और अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन जो था, अखिल भारतीय किसान सभा आंदोलन और सहजानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये हमारे जो थे कृषक आंदोलन जो थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को हम लोग आगे देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जो बारदौली का सत्याग्रह था 1928 का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया किसने किया? ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, विट्ठल भाई पटेल है, महादेव देसाई है। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि हम लोग देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो वो कौन सा आंदोलन था? बिजौलिया आंदोलन था, दांडी मार्च था, अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल थी, या फिर बारदौली सत्याग्रह था? तो हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह। और जो दांडी मार्च और अहमदाबाद में जो कपड़ा मिल थी उनसे वो महात्मा गांधी सम्मिलित थे, और बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित था? तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। और जो बघेरा जो विद्रोह हुआ था कहाँ हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो हुआ करते थे, जिनको संथालों द्वारा हराया गया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो ठक्कर बापा थे। ठीक है, ठक्कर बापा जो थे उनको उसमें ये हुआ था कि उन्होंने आदिवासी शब्द दिया था। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी थे, तो कौन थे? जोडा नांग जो थे वो सर्वप्रथम महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे, जो कि एक आदिवासी हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उनको सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये बारदौली सत्याग्रह था। इसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट है कि वायकोम जो सत्याग्रह था जो कि चलाया गया था 1924 से 25 के मध्य, जो कहाँ हुआ था? वो केरल में हुआ था। किस वायसराय के शासन काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम लाया गया? तो वो थे लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? तो वो था छोटा नागपुर का जो रीजन था, वहाँ पे बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह को
चलाया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 था, जिसमें जो बच्चे थे उनकी सुरक्षा को लेकर उपाय किए गए थे। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो वो कारखाना अधिनियम भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 हुआ करता था, जिसमें बच्चे और महिलाओं से संबंधित जो सिक्योरिटी थी उससे संबंधित प्रावधान को दिया गया था और जिससे उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की गई थी। आधुनिक युग का जो मनु है किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग के जो मनु हैं वो B.R. अम्बेडकर हैं। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मलोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे, तो वो थे महू छावनी, मध्य प्रदेश में ये हुआ था। B.R. अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो बड़ौदा के महाराजा थे, जिन्होंने अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्चा उठाया था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अखिल भारतीय व्यापार संघ जो AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो था उसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो उसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुआ करते थे, जो लाल बाल पाल की तिकड़ी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और लाला लाजपत राय जो थे वो गरम दल के नेता थे। 1899 और 1900 के मध्य मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो वो बिरसा मुंडा हुआ करते थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है किसने की है? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ जो AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 के मध्य में हुई थी। जब क्या चलाया गया था? सत्ता जो है असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था उसी के आसपास AITUC की स्थापना की गई थी। मुंडाओं का जो विद्रोह कब खड़ा हुआ? तो 1895 ईस्वी में मुंडाओं का जो विद्रोह था वो खड़ा हुआ था। ट्रेड यूनियन जो आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो वो 1926 से लेकर 39 के मध्य था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण जो हो विद्रोह था वो 1820 से 21 के मध्य के दौरान चलाया गया था। सन 1908 ईस्वी में जो छोटा नागपुर में जो कास्ट अधिनियम था उस पर रोक लगाई गई थी। क्यों लगाई थी? तो वो लगाई गई थी बेट बेगारी पर उस समय लगाया गया था, क्योंकि उस समय बेगारी प्रथा बहुत प्रचलित थी और बेगार में काम कराया जाता था। कहने का ये मतलब था कि अगर आपसे कोई श्रम का कार्य कराया जाए और आपको उसके उपलक्ष्य में कोई पुरस्कार भी ना दिया जाए या फिर कोई सैलरी भी ना मिले तो क्या है? तो वो बेगारी है। तो इस प्रकार को रोकने के लिए छोटा नागपुर का जो रीजन है वहाँ पे बेट बेगारी पर एक कास्ट अधिनियम लगाया गया था। कब लाया गया था? 1908 में। नेक्स्ट है कि जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे M.N. राय। 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वो खासी के संपर्क में आए, क्योंकि खासी का जो जो पहाड़ है वो ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो वहाँ पे उनका चूंकि कनेक्टेड पार्ट था तो कनेक्ट हो गया असम से आकर के। सितंबर 1932 में पूना समझौता जो था महात्मा गांधी व किनके मध्य हुआ? तो वो B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था, पूना पैक्ट। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन था? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन में कोई हिंसा नहीं हुई और ये अहिंसक रूप से पूरा विद्रोह चला था, ताना भगत आंदोलन। और इसको चलाने वाले कौन थे ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी मैंने इसको डिस्कस किया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 ईस्वी में था। ये नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध चलाया जाने वाला था। नेक्स्ट था कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का जो कार्य क्षेत्र था वो रांची था, जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी हुआ करती है। अखिल भारतीय किसान सभा जो था उसका सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका सर्वप्रथम आयोजन लखनऊ में किया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगा हुए थे? तो तिरुनेवल्ली में भयंकर जो दंगे हुए थे 1899 में वो था कि जो नडार थे उनके प्रवेश के अधिकार को लेकर के ये हुआ था, मांग हुई फिर विद्रोह हो गया। नेक्स्ट था कि जो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जो जत्था है कि किसने स्थापना की थी? तो वो था वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा जो रामोसी कृषक जत्था है उसकी स्थापना की गई थी। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देन बंद करना ये एका आंदोलन का उद्देश्य था। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया, कहाँ किया? अवध में।
वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? तो वो रीजन है अवध का। ठीक है, अवध, बिहार, आंध्र प्रदेश और बंगाल का जो ऑप्शन है हमारे इसमें अवध जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में चलाया गया था। किस पर आधारित? तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया ये नाई धोबी बंद आंदोलन था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार पीसीएस में, तो ये आप लोग इसको याद करके रखिएगा। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 ईस्वी में हुआ था। उल गुलान जो महाविद्रोह है किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा की जो मुंडा क्रांति है उससे संबंधित है। खैरवार आदिवासी जो आंदोलन कब लड़ा गया? तो 1874 ईस्वी में लड़ा गया। मोपला आंदोलन जो 1921 में हुआ था, कहाँ हुआ था? तो मालाबार के तट पे हुआ था, जो कि केरल में पड़ता है। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के जो लेखक थे वो ज्योतिबा राव फूले हुआ करते थे। और नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे? तो वो थे हरीशचंद्र मुखर्जी, हिंदू पैट्रियाट के संपादक। पागलपंथी जो विद्रोह है वो वस्तुतः एक विद्रोह था। किसका विद्रोह था? तो गारो जो जनजाति है उसका एक विद्रोह था। नेक्स्ट है कि कानपुर में प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक द्वारा जो बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो वो कौन थे? वो थे प्रताप थे। इसी आंदोलन को मैंने पूछा था अभी। द्रविड़ कड़गम या फिर द्रविड़ मुन्नेड़ कड़गम डीएमके के संस्थापक कौन थे? तो अन्ना दुरै हुआ करते थे। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ, पटना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक, और इसी के साथ हमारा जो जनजातीय एवं किसान का जो आंदोलन था, ट्राइबल एंड पीजेंट जो मूवमेंट था, वो समाप्त होता है। आप लोगों को ये जो लेक्चर है वो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। और आज के साथ बस इतना ही रखते हैं। स्मार्ट लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।